अब सुनिए आप, और गौर से सुनिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलित समाज की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी, आधी आबादी यानी महिलाओं की आजादी के लिए भी उसी तेवर के साथ मोर्चा खोला। हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म की महिलाओं की तरफदारी की। उनकी किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945। उसके कुछ पन्ने में आपके पास लेकर आई हूं, किताब नहीं, किताब के कुछ पन्ने लेकर आई हूं, और उसमें कुछ हाईलाइटेड चीजें जो हैं वो भी आपको बता दूं। उनकी इसी किताब के पन्नों में 1945 में दुनिया के सामने जब ये किताब आई, यानी आजादी से ठीक 2 साल पहले, बुर्के की तीखी आलोचना की गई थी। मुस्लिम महिलाओं के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यहां तक कि नैतिक रूप से भी उसे बेहद खतरनाक बताया है। That something more is the compulsory system of parda for Muslim women. These burqa women walking in the street. अच्छा, आप ऐसा कीजिए ना, Cam 5, Cam 2, Cam 3, Cam 5. Okay. These burqa women walking in the street is one of the most hideous sights one can witness in India. Such seclusion cannot but have its deteriorating effects upon the physical constitution of Muslim women. They are usually victims to anemia, tuberculosis, and phiria. Their bodies are deformed, with their backs bent, bones protruded, hands and feet crooked, ribs, joints, and nearly all their bones ache. Heart palpitation is very often present in them. The result of this pelvic deformity is ultimately death of all the time of delivery. Parda deprives Muslim women of mental and normal nourishment. आगे भी और लिखा है, लेकिन दिलचस्प ये है कि जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग ने उस पर कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि जिन्ना और उनकी विचारधारा के लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे और ये मानकर चल रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं पर्दा प्रथा के खिलाफ तो नहीं ही जाएंगी, इस्लामिक पेट्रियार्की का विरोध नहीं ही कर पाएंगी, क्योंकि इस प्रथा को बहुत ही चालाकी से और बड़ी गहराई से मजहबी बुनियाद से बांध दिया गया है। मजहब मतलब बुर्का, मजहब मतलब हिजाब, मजहब मतलब अबाया। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मंजूरी देने की अर्जी लगती है तो इसके पीछे कोई नई सोच नहीं है। कई इस्लामिक रिसर्चर्स ने अपने लेख के जरिए बाकायदा ये बताया है कि कैसे किसी महिला का बुर्का पहनना उसकी अपनी पसंद से ज्यादा कई बार परिवार, समाज और पितृसत्ता के दबाव में लिया गया फैसला होता है। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रही। जैसे ही मर्जिया हमीदी टीवी स्क्रीन पर आपके आएगी, आप सारी की सारी सच्चाई समझ जाएंगे। अफगान की रहने वाली मर्जिया हमीदी ताइक्वांडो चैंपियन है। इसी साल जिनीवा समिट में उन्होंने ये बताया कि एक औरत को हिजाब में ढकने की कोशिश एक महिला के दिमाग पर क्या और कैसे असर डालती है। अफगानिस्तान की ये महिला बगैर पर्दे के है, लेकिन जब तक अफगानिस्तान में थी तब तक कैसे दबाव बनाया जाता रहा कि बुर्का पहनना पड़ेगा, और जब पिंजरा तोड़ा तो बात समझ में आई कि खेल तो कुछ और ही था। यही बात आती है चॉइस और फ्री चॉइस के बीच फर्क की। बहुत महीन रेखा है, प्लीज इस बात को समझिएगा। अगर कोई मुस्लिम महिला कहती है कि मैं अपनी मर्जी से बुर्का या हिजाब पहनती हूं, तो सवाल यह है कि क्या उसके पास बुर्का या हिजाब ना पहनने की भी उतनी ही आजादी थी या है? इस सवाल के साथ फिर मैं बाबा साहेब अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 के एक और पन्ने पर आती हूं। उनकी इस किताब में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द तो है ही, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में बंद रखने की सोच का भी तगड़ा विरोध है। इस किताब के 10वें चैप्टर के पेज नंबर 231 पर वो क्या लिखते हैं, ठीक है?
अच्छा, मेरे पास पन्ना है और उसको मैंने हिंदी में मेरी टीम ने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सड़कों पर चलती हुई ये बुर्का पहनी महिलाएं भारत में देखे जा सकने वाले सबसे भयानक दृश्यों में से एक है। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कह रही हूं, बाबा साहेब के शब्द हैं। पर्दा प्रथा मुस्लिम महिलाओं को मानसिक और नैतिक पोषण से वंचित कर देती है। पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं दूसरी जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं, किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की गुलामी और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। फिर कह रही हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती। हो सकता है मैं इस बात से इत्तेफाक ना रखती हूं, लेकिन लिखा है बाबा साहेब, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है। वो लिख रहे हैं कि वो घर की चार दीवारी के बाहर बाकी किसी बात में रुचि ना लें। उस वक्त की महिलाओं में ऐसा देखा गया होगा। पर्दे वाली महिलाएं आमतौर पर, वो कितने भयंकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, आप देखिए क्या लिख रहे हैं। पर्दे वाली महिलाएं आमतौर पर डरपोक, निस्सहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। ये लिख रहे हैं। They have no desire for knowledge because they are taught not to be interested in anything outside the four walls of the house. Parda women in particular become helpless, timid and unfit for any fight in life. आप समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं। Helpless, लाचार, timid यानी घबराई हुई, unfit पाई जाती हैं वो महिलाएं। ये बाबा साहेब कह रहे हैं। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से ये समझ सकता है कि पर्दे की समस्या, फिर आप कहेंगे ये समस्या कैसे हो सकती है मैडम? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बाबा साहेब के शब्द हैं। पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। बाबा साहेब अंबेडकर ने तब जो कहा था, आज भी उसमें बहुत ज्यादा आप अंतर अगर देखें तो बता दें। मशहूर अमेरिकी एजेंसी आप जानते हैं प्यू रिसर्च सेंटर ने एक डिटेल्ड रिसर्च की और उस रिसर्च में क्या निकल कर आया कि भारत की लगभग 89% मुस्लिम महिलाएं घर के बाहर निकलते वक्त सार्वजनिक रूप से अपना सर ढकती है। अब सर ढकना जो है, आप ज्यादातर चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, आप उन्हें सर ढके हुए देखेंगे हिंदुस्तान में। लेकिन करीब 64% मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, 12% नकाब और 8% महिलाएं हिजाब का उपयोग करती है। प्यू रिसर्च सेंटर की यह रिसर्च सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर नहीं है, हिंदू महिलाओं में भी पर्दा प्रथा की एक डिटेल रिसर्च हुई, उसका हिस्सा भी इसमें है। क्या कहता है वो डेटा? अगर सभी धर्मों को मिलाकर बात की जाए, तुलनात्मक रूप से भारत में कुल 61% महिलाओं में सिर ढकने का चलन है। भारत की लगभग 59% हिंदू महिलाएं घर से बाहर जाते वक्त किसी ना किसी रूप में अपना सर ढकती है। सिख महिलाएं 86% सर ढकती हैं। मुस्लिम महिलाएं सर ढकना, देखिए इसको सर ढकना और फिर बुर्का, इन दोनों में अंतर समझिएगा। मुस्लिम महिलाएं 89% है, सिख महिलाएं 86% है, और ये जो मुस्लिम महिलाएं 89% है, इसमें 64% महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, इसी पीयू रिसर्च में ये बताया गया कि इस दौर में कुछ समय में ये देखा गया, सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इस्लाम को छोड़कर बाकी सारे धर्मों में पर्दा कबूल करने वाली महिलाओं की जो संख्या है ना, वो घट रही है, तेजी से घट रही है। इस पेट्रियार्की को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्या? मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूं। अगर स्मैश पेट्रियार्की का नारा भारत में बड़ा बदलाव लाने के इरादे से राहुल जी ने दिया है, तो उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर की किताब, उनकी बातों पर गौर करने की क्या जरूरत नहीं है? उन्होंने उसी किताब में लिखा कि बुर्के के जरिए मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह पूरे समाज से काटा गया, उससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। मैंने पढ़कर सुनाया। कमजोर, बीमारियों का घर बना दिया,
खून की कमी, एनीमिक हो जाती है, टीबी, पीठ झुक जाती है, हड्डियां उभर आती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ये मैं तब की बात बता रही हूँ 1945 की। अब तो चलिए मेडिकल सुविधाएं हैं, अब सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन उस जमाने में इसको भी बाबा साहेब अंबेडकर ने पहनावे से जोड़ा था। शारीरिक विकृति का नतीजा प्रसव के दौरान असमय मौत हो जाना। अंबेडकर किताब नहीं लिख रहे हैं, बुर्के में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की डॉक्टर रिपोर्ट जो है वो बता रहे हो, ऐसा लग रहा है। आधुनिक मेडिकल रिसर्च और डेटा क्या कहता है ये भी आप जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो सन 1945 का जिक्र कर रही हूं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट आपके सामने रखती हूं। बुर्का पहनने वाली महिलाओं में विटामिन डी की क्रॉनिक कमी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, खोखली हड्डियां, गंभीर ये बीमारियां देखी गई है। प्री एक्लेम्पसिया यानी प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा। हिजाब और बुर्का पहनने वाली महिलाओं में फंगल इन्फेक्शन, त्वचा की बीमारियां आम महिलाओं से कई ज्यादा अधिक पाई गई। मैं फिर कह रही हूं, ये मॉडर्न मेडिकल रिसर्च है जो ये बता रही है। और मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सा जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रही हूं। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में यह फैसला सुनाया कि ये इंटेग्रल पार्ट नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर की किताब और उनके विचारों का भी उस वाले फैसले में हवाला था।